साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी लखनऊ से चल करके मैं इस समय पहुंचा हूं झांसी में। और झांसी में माता छलकारी बाई कोरी जी का ये जन्मस्थली बोला जाता है। भोजला गांव। कौन सा गांव है? भोजला गांव है। भोजला गांव। तो साथियों ये भव्य कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ये भव्य कार्यक्रम उनके याद में मनाया जा रहा है सौर दिवस के रूप में, क्योंकि माता झलकारी बाई कोरी जी उन्होंने भोपाल से चल करके आए अखिल भारतीय कोरी समाज के मध्य प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर समाधित कंसोलिया साहब आए और सबका स्वागत करें। जालौन से चल करके आए सरकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ युवा क्रांतिकारी दुष्ट नेता भाई आशीष कोरी जी आए और अपने विधायक जी का स्वागत करा। भाई आशीष कोरी के नाम से जोरदार ताली। आपका नाम क्या है? सूर्यवंशी कोरी आरबी सिंह संखवार। आरबी सिंह संखवार जी से मैं बात करना चाहता हूँ। ये अभी भाषण दे रहे थे मंच में, कई ऐसी बातें को ये लेकर के बात कर रहे थे। कोरी समाज अच्छी बात है, कोरी समाज है, लेकिन मेरा कहना ये है सर कि समाज में जो इंसानियत और मानवता का काम करे वो जात किसी का भी हो उसको मानना चाहिए, है कि नहीं? हमें जाति लड़ाई में नहीं लड़ना है, हमें समाज की लड़ाई बना करके लड़ना है। तो आपका ये एक मैसेज आया हमारे पास कि आप राम को अपना वंशज बता रहे हैं। देखो, उन्होंने बताया है कि एक मानधाता राजा मानधाता हुए जी, वो हमारे बहुत पुराने पूर्व प्रथम वंशज मान लीजिए, और उन्हीं के पीढ़ी में ये भगवान राम पैदा हुए। सागर भी पैदा हुए हैं। हमारा पूरे समाज हुआ है वीरांगनाओं से योद्धाओं से भरा पड़ा है। आर्थिक स्थिति के कारण हमारे समाज बताया गया पूरी समाज जो है सूर्यवंशी थे। गौतम बुद्ध को वो राम जो है छत्री कहता है, और ये राम का मनवादी जो होते हैं नहीं लाया, क्योंकि ये समाज हुआ है, उनके संसाधन छीन लिए गए हैं, उनको मजबूर कर दिया। किसने छीना संसाधन? हम लोग उन्होंने हमारा भरण पोषण खत्म कर दिया। किसने छीना? जो आज के मनवादी हैं, जो आज स्वयंभू ब्राह्मण बताते हैं, ये उड़ीसा से आए हुए ब्राह्मण हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है वो क्या है। मुस्लिम वर्ग में भी आते हैं। ऐसा कहाँ से पढ़ लिया कि राम जो है ये कोरी समाज से थे? किसके ग्रंथ में, किस में, कहाँ से आपने पढ़ा? जो आजकल मीडिया वाले या साहित्य हैं जो आजकल मोबाइल पर डालते हैं, जानकारियां मिली हैं। पूरी समाज का वंशावली, पूरी समाज का वंशज का भी एक पूर्वजों का भी पढ़ा है। नहीं, कोली राजा मानधाता हुआ करते थे। कुशवाहा कोली समाज में आते हैं। ये जो समाज है ये तो मान सकते हैं कि तथागत बुद्ध जो है, साक्य सैनी कुशवाहा कोरी ये जो है समाज है, ये हो सकता है। लेकिन राम एक काल्पनिक कथा के रूप में आए हैं। बिल्कुल, राम को काल्पनिक कथा से उनका कोई जो है इसी तरह इतिहास नहीं है। जो भी इतिहास उनका झूठा है। पुष्यमित्र सुंग बनाम राम, हाँ,
वो मनवादी था। तो आप जब राम को अपना वंशज मानते तो आप भी मनवादी है। तो हम ये राम की बात नहीं करते हैं। जिस राम को इन्होंने बताया है लंका में विजय की है, रावण मारा, ये कोई ना लंका विजय ना रावण मारा गया। ये पुष्प सूंघ ने ही लंका विजय की है, जो हम लोगों को कत्लेआम किया है, बौद्धों को कत्लेआम किया है। ये पुष्प सूंघ ही राम बना है। तो गौरवशाली इतिहास है। झलकारी बाई के मतलब जो वंशज है, जो कोरी समाज है, वो झलकारी बाई जो है वो वीरांगना है, वो सारे समाज को बचाने का काम किया। अंग्रेजों से अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए है। और यहाँ झांसी में जो झांसी का किला था, वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी हूबहू शक्ल थी, जिसको पहचान नहीं पाते थे। अंग्रेजों से मुकाबला जो किया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कम किया है, झलकारी बाई ने ज्यादा किया है। यही के पति पूरन कोरी जो थे नहीं, वो तो हमने सुना है, देखा भी है, इसीलिए हमारा भी बड़ा मन कहा कि हम कानपुर चले, झांसी चले और झलकारी माता झलकारी बाई कोरी के जन्म स्थली पे अगर मत्था टेकने, उस मिट्टी को छूने का मौका मिलता तो चूमा जाए। हमारा भी वंश जो है, जो वीरांगनाओं का वंश है, उसमें जो ढांक दिया गया था, इतिहास को मिटा दिया गया। जैसे जैसे लोग जग रहे हैं वैसे वैसे मान रहे हैं। लेकिन आप जो आपका एक इतिहास वो आया, वक्तव्य आया कि राम कोरी समाज से थे, इस तरह समाज गुमराह तो राम जिनकी अग्नि को फैलाया गया, तो राम की बात नहीं करना मैं। आप कहीं हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो नहीं, देखिए जो भी इतिहास चलता है, दशरथ को हुआ करते थे, राजा दशरथ। एक मिनट में कह रहा हूँ कि समाज जो है, देखिए जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विज्ञान पुरातत्व निकालता है कौन कौन क्या वंशज के रहे हैं, क्या है, तो उन्होंने देते रहते हैं। तो चूंकि असली इतिहास पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जो अयोध्या की बात है, यहाँ पर भगवान राम को स्थापित किया गया है अभी वर्तमान में जी भाजपा सरकार में। जब खुदाई हुई, ये भी बौद्ध विहार था। हाँ, ये तो था। और वहाँ पर जब खुदाई हुई तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली जी, राम की कोई मूर्ति नहीं निकली, क्योंकि राम काल्पनिक थे। तो फिर आप अपने वंश, तो हमारे वंश में भगवान ये राम नहीं पैदा हुए, राम पैदा हुए हैं। दशरथ कोल के पुत्र थे वो राम। ये दशरथ जिनको बताया गया वो दशरथ नहीं थे, वो तो काल्पनिक है, काल्पनिक बनाया गया। हमारे यहाँ राजा, हमारे यहाँ दशरथ कोल पैदा हुआ है, राजा पैदा हुआ, उनके ये पुत्र थे। मैं पूछना, दादाजी आपका क्या नाम है? हरि नारायण बौद्ध जी। साथियों, इस समय हम क्या नाम है, यहाँ पर प्रोग्राम में आए हुए हैं झांसी में। बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कोरी समाज जो इकट्ठा हुआ है, और वंशावली, कोरी वंशावली आज इकट्ठा होकर नया इतिहास रचने के मूड में है। आइए हम बात करते हैं हमारे बीच नाम सर हरि नारायण बौद्ध जी है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बात कहते हैं वो क्या सही है? स्वागत कर चुके हैं भाई जी, जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। न कोई दशरथ है, दशरथ है बुद्ध के जो महायान में लिखा है, 10 दिशाओं की तरफ जो है वो अपने शिष्यों को भेजते थे जी, और कहते थे जा करके पूरा जो है बुद्ध को, ये जो है धर्म को, और जा करके लोगों को बताइए, समझाइए, जहाँ जिसको न समझ में आए उसको हमें बताओ आ करके, और हम बताएंगे। वही है दशरथ नाम दिया गया। और जो ये राम बनाया गया, ये ब्रह्मा के 10वें वंशज प्रचेता के पुत्र पुष्यमित्र शुंग थे। और राम का न दशरथ का ये अभी तक कोई जन्म न हुआ है, न अभी होगा, और बाद में होगा तो उसका हमें इतिहास में न राजा दशरथ पैदा हुए, न कोल वंश में या किसी वंश में। दशरथ नाम का कोई हुआ नहीं। दशरथ जब बुद्ध ने महायान में लिखा, तब लोगों ने 10 दिशाओं और दशरथ नाम जाना। नामे नहीं पहले से लिखे जाते थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने बड़ी चाटुकारिता से, ये चूंकि यहूदी है, यहूदी कभी
अन्य लोगों को यहूदी मनुष्य मानता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने को मनुष्य मानता है। जैसे इजराइल में जो आप देख रहे हैं आजकल, वो यहूदियों का देश है, उसमें जो ईसाई और मुसलमानों से जो नाजायज औलाद पैदा होती है उसका नाम होता है यहूदी। और ये यहाँ जब आए तो आर्य बन के आए, और ये यहूदी हैं। जब यहाँ पे अरे मुगल आए तो मुगलों में जो था क्या नाम कौशाम्बी की जो टीम है आगे स्वागत करते हैं। तो उसने जब यहाँ जो है जजिया कर लगाया तो इन ब्राह्मणों ने कहा भी कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। आप सभी का स्वागत है। ले लीजिए। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं और ब्राह्मण भी हूँ, मैं तुम्हारी मुसलमान को जीवन में कभी जीवन में कभी और वो